रोल रोल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा और आज हम मौजूद है खातेगांव विधानसभा में, जहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा की सबसे सेफ सीट मानी जाने वाली खातेगांव विधानसभा सीट है, जो कि भाजपा का गढ़ रही है और भाजपा की अभेद सीट में से एक सीट रही है। ये सबसे सेफ सीट कही जाती है और तीसरी मर्तबा जो है आशीष शर्मा पर भाजपा ने अपना दाव खेला है। तो आज उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से 5 साल से जनता ने आपको मौका दिया और फिर दोबारा 5 साल आपको जनता ने मौका दिया और तीसरी बार अब फिर आपको भाजपा ने मौका दिया है, तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? लगातार जब हम किसी का विश्वास कायम रखते हैं तो चाहे संगठन हो चाहे जनता हो, दोनों आपको जिताती है, दोनों आप पर ट्रस्ट करती है। और इसीलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तीसरी बार इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। हमने जो काम पिछले 10 वर्षों में एक जनप्रतिनिधि के रूप में किए हैं, उसी की बदौलत पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से विजयश्री प्राप्त करने वाली है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्षेत्र में घूमा और कांग्रेस आरोप लगाती है कि जिस तरह से यहाँ पर लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, तो रोजगार के लिए आपने क्या किया? देखिए, रोजगार के लिए मैंने अकेले ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी और शिवराज जी की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जिसका लाभ आज युवाओं को मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं जो चली, जिसके कारण छोटे छोटे व्यापारियों को, व्यवसायियों को सरकार ने बिना ब्याज के लोन प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी रोजगार मूलक योजनाएं चलाई गई। अभी वर्तमान में हम देखा जाए तो लर्न एंड अर्न योजना हमारी सरकार चला रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं ने अपना पंजीयन कराया। सरकार जब उनको ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको स्टाइपेंड देगी और उसके पश्चात उनको रिप्लेसमेंट देगी, तो कहीं ना कहीं लाखों लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 6 माह में लगभग 1 लाख भर्तियाँ इस मध्य प्रदेश में करी है और रोजगार के लिए लगातार सरकार करती ही रहती है, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि युवाओं में भी एक उत्साह जगा है, एक विश्वास जगा है कि शिवराज जी और भाजपा की सरकार ने हमें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छता एक मिशन बनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो शौचालय बने हैं, एक समय में समाज का और क्षेत्र का, पूरे भारत में आप कहीं भी घूम लो, खुले में लोग शौच करते थे। एक बहुत ही बुरी तरह की छवि हमारे देश की और समाज की प्रस्तुत होती थी। लेकिन आज जो करोड़ों की संख्या में शौचालय बने, उसके कारण गांव में और शहर में एक समस्या तो इससे तो हम मुक्त वही हैं कि खुले में शौच करने कोई नहीं जाता। यहाँ तक बात है, जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें, उनको कचरा संग्रहण वाहन हमारी सरकार ने दिए हैं। 3000 से 4000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण वाहन चल रहे हैं। स्वच्छता के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र की तीनों नगर पंचायतों को जिले में प्रथम स्थान मिला है। और मैं कह सकता हूं कि स्वच्छता आज पहले से बेहतर हुई है, क्योंकि आबादी जिस तरह से बढ़ती है, यदि लोगों में साफ सफाई रखने का खुद का जिम्मा वो उठा लें, तो प्रशासन को भी, सफाई व्यवस्था में लगे हुए विभागों को भी काम करने में सरलता होती। मैं ऐसा मानता हूँ स्वच्छता लोगों का भी एक एम बन चुका है। इंदौर और भोपाल जिस तरह से स्वच्छता में अच्छे नंबर हासिल कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा पाकर छोटे छोटे गाँव और शहरों में भी गांव और शहर को स्वच्छ रखने की एक मुहिम चल रही है, जो जनता के द्वारा चलाई गई। नेवार में जिस तरह से अवैध रेत उत्खनन चल रहा है, उसमें कांग्रेस का आरोप है कि कहीं ना कहीं आपका भी उसमें संलिप्त होना बताया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए, सरकार ने विधिवत रेत की खदानें नीलाम की है। अवैध उत्खनन की, अवैध परिवहन की जहाँ भी शिकायतें आती है, खनिज विभाग कार्रवाई करता है। कांग्रेस के आरोपों पर मुझे कुछ इसलिए नहीं कहना क्योंकि उनसे पहले भी, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, दूसरी बार चुनाव लड़ा था, पूरे 10 वर्षों में कई बार इस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए, विपक्ष ने लगाए। लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाए, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। क्षेत्र की जनता सब जानती है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, अगर 5 साल के लिए फिर जनता का आपको आशीर्वाद मिलता है, तो क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? हम तो निरंतर काम कर रहे हैं। विकास की कई सारी योजनाएं क्षेत्र में आई हैं, सिंचाई के लिए काम हो रहा है और अभी जो सिंचाई के लिए छूटे हुए गांव, अगले कार्यकाल में वहां तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 229 गांवों तक नलों के माध्यम से घरों में पानी पहुंचाना, खेल के एक सुव्यवस्थित स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा नेशनल हाईवे का काम यहाँ चल रहा है, रेलवे का काम यहाँ पर चल रहा है। उद्योग धंधा लगाने के लिए भी कुछ प्रस्ताव आए हैं। इस क्षेत्र को हाईवे की कनेक्टिविटी मिलने के बाद, रेलवे कनेक्टिविटी मिलने के बाद
4 लेन की बाड़ी बरेली से लेकर संदरपुर फाटे तक की कनेक्टिविटी मिलने के बाद हमारा विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में और आगे पहुंचेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, सिंचाई के क्षेत्र में 100% लक्ष्य हासिल करना ही हमारी आगामी योजना में शामिल है। तो ये थे हमारे साथ आशीष शर्मा, जो कि खातेगांव विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, और उम्मीद है कि जनता इन्हें आशीर्वाद प्रदान करे। और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।